नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज एक बड़ा केस में डिस्कस करने गए हैं। दरअसल राजस्थान में 3 बच्चों का अपहरण हो जाता है। अपहरणकर्ता इन बच्चों को जैसे तैसे करके परिवेश दिल्ली ले आते हैं। बिल्कुल। अब दिल्ली में टारगेट ही होता है अपहरणकर्ताओं का, पैसे मांगे जाए, 8 लाख की फिरौती मांगी जाती है। अब फिरौती की रकम जो ऑब्वियसली जिनके बच्चे ये लेकर आए थे उनके ऑलरेडी 6 बच्चे हैं। ये राजस्थान में परिवार रहता है, बहुत ही बेहद गरीब परिवार, और जो साजिश में शामिल थे वो उनके रिश्तेदार ही थे, जो अभी तक जानकारी चाचा थे। अब सवाल ये उठता है कि इनको ले आते हैं, रैंसम कॉल होती है, पुलिस जो है वो सीसीटीवी चेक करती है जहाँ से बच्चे उठाए गए, तो पता चलता है कि दरअसल 2 आरोपी जो लेकर आए, कई जगह रेड्स की जाती है और आखिरकार आरोपी गिरफ्तार होते हैं। लेकिन घटना के कई दिनों के बाद, ये घटना हुई 8 तारीख को, बिल्कुल, और आरोपी पकड़े गए उसके 4-5 दिन के बाद। उसके बाद उन्होंने जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने क्या कहा कि हमने बच्चों को जमीन में दफना दिया है और मार दिया है। कहाँ? दिल्ली लाकर दिल्ली टीम पहुंचती है। दिल्ली सेफ हाउस हो गया है। मेहरौली में जिस जगह पर बॉडी मिली वहाँ पहले भी ऐसे घटनाएं हो चुकी है। तो क्या देश का कैपिटल किडनैपर्स और क्रिमिनल्स के लिए सेफ हाउस हो चुका है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं थोड़ा सा जो सीक्वेंस टूट रहा है वो ये है कि ये तीनों बच्चों को लाते हैं और तीनों बच्चों को इसलिए मार देते हैं क्योंकि बच्चे जो है वो रो रहे थे। जो आरोपियों को कहने कि बच्चे रो रहे थे और ये तंग आ गए, इन्होंने मार दिया और दफना दिया। और उसके बाद एक बच्चा समहाउ इन्होंने मिट्टी में दबाया। कैसे दबाया? ये नशे के आदमी है, आधा दबा पाया या नशे में पूरा काम नहीं कर पाया, और वो बच्चा भाग गया, बच गया समझ लीजिए। उसकी किस्मत अच्छी थी, बच गया। लेकिन 2 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस टीम इनको यहाँ जंगल में लेकर आई मेहरौली, तो पता चला कि जो आरोपी है यहाँ उन्होंने दफनाए थे। अब उनकी कंकाल मिल गया, जांच की जा रही है, फॉरेंसिक की टीम जो है उसको भी कॉल किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि किडनैपिंग, रिश्तेदारी शामिल, 8 लाख रुपए चाहिए, ये हो क्या रहा है लोगों को? पैसे का लालच। चिराग जी, पैसे का लालच बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उन्हें कैसे समझ गया ये इजी टारगेट है, क्योंकि हमारे रिलेटिव है, हम इनको आसपास रह के हम ही इन्हें गुमराह करते रहेंगे, ये हम पे पूरा भरोसा कर लेंगे। भरोसे का फायदा उठा के पहले तो ये 3 बच्चे को अगवा कर लिए। फिर देखिए इनको इनके घर की एक्टिविटी पता थी कि पुलिस क्या कर रही है। देखिए इतने दिन तक पकड़ाए क्यों नहीं, जो आरोपी थे वो पकड़ाए क्यों नहीं? उसका एक मेन रीजन था कि ये घर के मेंबर्स के साथ बातचीत में थे। तो क्या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है? जैसे मैं आपसे हूँ, चिराग जी क्या हुआ अगर आपका लड़का हो गया बाई चांस, ऐसा होना लेकिन हो गया, तो चिराग जी क्या हुआ आपके लड़के के केस में, कहाँ तक पहुंची बात, पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन? आप तो सोचोगे मेरा भाई पूछ रहा है और मैं सब चीज़ बता रहा हूँ, और उससे तो उसके भाई के पैसे पे पड़ी है, पैसे का लालच है। वही उस पूरा षड्यंत्रकारी ही मैं हूँ। मैंने पूरा लालच के आकर मैंने आप पे पूरा षड्यंत्र कर दिया और इसलिए मैं बचता जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे षड्यंत्र में इन्होंने एक गड़बड़ कर दी, क्योंकि ये प्रोफेशनल ब्लैकमेलर या प्रोफेशनल किडनैपर तो थे नहीं, प्रोफेशनल क्रिमिनल तो थे नहीं। इन्होंने गड़बड़ तो की और आरोपी पकड़े गए। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल इस केस का भी नहीं है। ऑब्वियसली इनको सजा भी मिलेगी अब जो कानून कहता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ शुरू होती है। कहानी शुरू होती है यहाँ से, भूख की कहानी। कहानी यहाँ शुरू होती है पैसे की कहानी। परिवेश, लालच क्या हो गया है लोगों को? बिल्कुल। आज मैं और परिवेश, हम दोनों एक 30,000 करोड़ के आदमी से मिले, जिनकी नेटवर्थ 30,000 करोड़ है ऑन पेपर। यानी कि वो डायमंड व्यापारी हैं। आपने नाम सुना होगा, ढोलकिया, उनका नाम है गोविंद भाई ढोलकिया। मैंने उनसे सवाल किया, या हमारी जो एक टीम है वहाँ आए हुए थे, उनका इंटरव्यू था, कोई आदमी इतना अमीर कैसे हो सकता है? तो मुझे थोड़ी सी ना जलन हुई। मैंने कहा यार इतना अमीर, हम तो बहुत गरीब हैं। बिल्कुल। और मेरे मन में जो पहला सवाल आया वो ये आया कि इन्होंने इतना पैसा कैसे कमा लिया? क्या किस्मत या फिर कोई दिमाग लगाया? परिवेश, बिल्कुल। देखिए उन्होंने उनका पहले बात स्वभाव देखा आपने? हाँ। लग रहा था आपको? मेरे तो बाजू में आके खड़े थे, मैं बैठा था। हाँ। तो मुझे लगा ही नहीं कि इतना बड़ा इतना पैसे वाला आदमी, इतना सिंपल। मतलब आप उसके गेस्चर से पता ही नहीं लगा पाओगे कि इतने पैसे वाला है। देखिए पैसा सिर्फ ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, देख सिर्फ बुराई से। एक आज हमें एक सीख मिली कि अच्छे कामों से भी बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। अपने वर्कर्स के लिए उन्होंने कितनी मर्सिडीज गाड़ियाँ, मतलब अपने वर्कर्स को खुश। अभी 1,000 सोलार पैनल लगा रहे वर्कर अपने, जो उनकी कंपनी में काम करता है। दिल खोल कर पैसे बांटे, एम्प्लॉयज़ को अपना फैमिली समझा। बिजनेस क्यों बढ़ा? क्योंकि इन्होंने सिर्फ पैसा कमाना नहीं सीखा, पैसा बांटना भी सीखा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दिल जो है वो बहुत बड़ा था। और देखिए आपका अच्छा बुरा कर्म सब इसी सृष्टि में आपको अभी चुकाना है।
कुछ ऊपर जाकर या कुछ बाद में मरने के बाद कुछ नहीं चुकाना, जो किया है वो यहीं भरना है। तो आप जैसा मतलब ये है, देखिए विजय माल्या ने भी पैसे कमाए, बहुत लोगों ने पैसे कमाए, लेकिन जो 2 नंबर का पैसा होता है ज्यादा दिन टिकता नहीं, वो कहीं ना कहीं आपके अभी आप बूढ़े हो गए तो अब बाहर आ रहा है। चलिए हमें ये तो नहीं पता कि इनके पैसा जो है ऑब्वियसली 30,000 करोड़ सुन के तो मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि इतना अमीर आदमी कोई कैसे हो सकता है, कितना पैसा होगा। हमने पूछा आपने कमाया कैसे, इन्होंने एक वर्ड उन्होंने यूज किया कि हमारी किस्मत है, ऐसे हाथ जोड़कर। इतने सरल आदमी, और मैं बड़ा मतलब विचित्र, मैं सोच लगा कि किस्मत किसी की ऐसी भी किस्मत हो सकती है। तो अब क्या हुआ कि मेरे मन में आया कि यार इनकी किस्मत तो बड़ी अच्छी है, मेरी ऐसी किस्मत क्यों नहीं है। फिर हम कोसने लग जाते हैं भगवान को, यार हमें तो ऐसे ही बनाया। बिल्कुल, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमें जो बनाया है वो और बहुत लोगों को नहीं बनाया। यानी कि हमें जिस मुकाम पर पहुंचा रखा है भगवान ने, वो कई लोगों को वो मुकाम चाहिए जो नहीं मिल पाया। कहने का मतलब ये आप चिराग जी इसमें एक और चीज़ है, जैसे अंबानी या जितने भी बड़े लोगों की हम बात करते हैं, धीरू भाई अंबानी जो, तो आप उनकी हिस्ट्री चेक कीजिए ना, वो भगवान ने उन्हें पैदा ही सोने के चमचे के साथ नहीं किया था, उन्होंने स्ट्रगल किया, खुद मेहनत की और पैसा कमाया। ये तो कहा जाता है ना कि एक पीढ़ी कमा दे तो फिर सारी बिल्कुल। लेकिन देखिए हमें लॉन्गर टर्म में बात करेंगे तो हम तो पहले आदमी को देखेंगे ना जिसने कैसे उभारा। हम किसी को भी देखेंगे जिसने बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है तो वो कैसे खुद खड़ा हुआ, बाद में तो फैमिली तो खड़ी हो जाती है। हमारा मकसद बहुत लोग बिजनेस टाइकून को डिस्कस करना नहीं था, हमारा मकसद ये था कि किस तरह से एक आदमी इतना पैसा कमा सकता है और इसका समाज पर इम्पैक्ट क्या होता है कि हम उसको एक अजीब सी दृष्टि से देखते हैं कि यार ये आदमी तो बहुत अमीर है, ये तो घमंडी होगा, ये तो आदमी को आदमी नहीं समझेगा। लेकिन यहाँ उल्टा था कि वो इतने सौम्य किस्म के इंसान थे। सवाल ये भी उठता है कि अब फिर हमें लगता है कि यार हमारे पास इतना पैसा क्यों नहीं है, हम तो कभी 100 की गड्डी नहीं देखी, ये आदमी तो पता नहीं कितना खर्च कर दिया इसने। बिल्कुल, यही पैसे का लालच। देखिए पैसे कमाने में एक जुनून होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। तो मेहनत से आप कैसे पैसा कमा सकते, अच्छे काम से कैसे पैसे कमा सकते, इस पे आपको गौर करना। लोग क्या कहते हैं, भैया अच्छे काम से पैसे नहीं कमा सकते। आजकल लोगों का ये एक फिलॉसफी हो गई है कि भैया ईमानदारी से पैसे नहीं कमा सकते। चिराग जी, आप अपने घर पे सर्वाइव करने के लिए आप इधर ठीक ठाक पैसे कमा लेते हैं अपनी जॉब से। अब आपका जब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा, आप बोल रहे हो वैगनआर में घूम रहा हूँ, मुझे चाहिए फरारी, लेकिन मैं फरारी इतनी मेहनत कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। फरारी जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, या फिर आपकी किस्मत ऐसी है कि जब आप पैदा हुए तो आपके पहले से ही फरारी घर में खड़ी है, तो यानी कि किसी ने तो मेहनत की, किसी ने तो दिमाग लगाया, या किसी ने तो मेहनत की, किसी ने तो मेहनत। देखिए किस्मत भी तभी साथ देता है जब आप कुछ मेहनत करने का सोचो। वो तो भाई बिल्कुल। लेकिन सवाल ये ना कि फिर बिजनेस होता है कि आपका बिजनेस, कई आपको प्रॉफिट देते हैं बिजनेस 100 रुपए का, कई देते 200 का, कई देते 2000 रुपए का। तो बिजनेस कर रहे हैं आप। मान लो आप डायमंड में डील कर रहे हैं तो नेचुरली डायमंड में डील कर रहे हैं तो देखिए ये सब चर्चा करने का विषय ये था कि लोग लालच में क्या कुछ कर रहे हैं और गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं। वही कुछ लोग हैं जो सही तरीके से जाकर। तो मैं मानता हूं कि सोसाइटी में बैलेंस जो है ना वो नहीं है। एक आदमी मर्सिडीज से घूम रहा है, एक आदमी ऑटो से घूम रहा है, जो बेचारा टैलेंटेड है, जो मेरिट पर है, वो बेचारा ऑटो से घूम रहा है। तो ये तो कहा जाता है कि आप जॉब करोगे। देखिए एक बिजनेस माइंड पर्सन और एक जॉब करने वाले में फर्क क्या है। आप जॉब कर रहे हो, आज अच्छे कपड़े पहन रहे हो, सब चीज़ है, लेकिन जो बिजनेस कर रहा है हम उससे कम आते। एक सब्जी ठेले लगाने वाला, एक अच्छी जगह सब्जी लगाने वाला, वो भी आपसे ज़्यादा पैसे कमा लेता होगा। तो वही बात है, जब हम किसी बिजनेस को छोटा या बड़ा समझ लेते हैं कि लगता है अरे ये क्या ही है, मतलब नौकरी करें या फिर व्यापार करें, वो तो आपके ऊपर है। आपको किस चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको कितने पैसे से सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपकी लिमिट क्या है। आप अगर सोच लोगे कि आज मेरे पास 2 BHK घर है, मैं इतने में सेटिस्फाई हूँ, आपको लालच नहीं आएगा। लेकिन आप जिस दिन सोचोगे और बड़ा तो आपका लालच खत्म नहीं होगा। कैसे आता है ये लालच? ऐसे आता है कि आप जब इन जगहों पर घूमते हो, अलग अलग जगहों पर घूमते हो, 5 स्टार्स में जाते हो, तो आपको लगता है यार अच्छा ये भी जिंदगी है, ये तो मैं नहीं हूँ, अरे मैं तो वैगनआर लेकर आया, ये तो देखो मर्सिडीज लेकर आया। आपके मन को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो और अगर आप अपने मन को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो इस तरह का वो चलता रहेगा, आपके दिमाग में ऐसे साइकोलॉजी बनती रहेगी, ऐसे आता रहेगा कि मैं कैसे पैसे कमाऊं। क्या आपने कर लिया कंट्रोल? देखिए कहीं ना कहीं अभी तो मेरी एज है ग्रो अप करने की, तो मैं सोचता हूँ मैं जितना अच्छा करूँ। सवाल पूछता हूँ, क्या आप कंट्रोल कर रहे हैं? क्या आपको असर नहीं कर रही चीजें? क्या आपके मन में प्रभाव नहीं पड़ रहा? इसमें ढेरों कमेंट्स कीजिए, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? क्या वाकई अमीर बनना है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये जो वारदात थी इसी से जुड़ी थी कि पैसा कमाना था, शॉर्ट टर्म में कमाना था। और शॉर्ट टर्म में तो बड़े सारे लोग पैसा कमाते, सट्टा भी खेलते हैं, तमाम चीजें खेलते हैं, लेकिन किस्मत भी साथ में जुड़ी है। अगर किस्मत नहीं होगी तो सारे बिजनेस फ्लॉप हो जाएंगे। दूसरा मेहनत तो है ही, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। मेहनत तो उन्होंने एक चीज बात कही थी, मेहनत तो मजदूर भी करता है। मेहनत तो मजदूर भी करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक तो आपके ये मन में अपने माइंड को इतना ट्रेंड करना है कि आप दूसरों से इफेक्ट ना हो। बिल्कुल अपने काम पर ज्यादा फोकस रखें, ईमानदारी से करें, तो धीरे धीरे आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी या धीरे धीरे आपका बिजनेस भी बढ़ जाएगा। लेकिन आपके अंदर वो डेडिकेशन, वो पैशन चाहिए, धैर्य चाहिए,
नेगेटिविटी नहीं चाहिए, जो मुझे लगता है। बिल्कुल आज की वीडियो चिराग के लिए जी, इतना ही। इन बातों से तो मैं आपके सहमत हूँ, और फिलहाल के लिए इतना ही। क्राइम तक वेबसाइट पर भी जाके आप डिटेल में इस जो मर्डर केस है इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, और भी खबर पढ़ने के लिए देखने के लिए क्राइम तक पर बिल्कुल लॉग इन कीजिए। धन्यवाद।